कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया हो सकती है जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं जितनी ही विशाल और एडवांस थी, लेकिन हजारों सालों तक पूरी तरह से गुमनाम रही? तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी के उन्हीं खोए हुए शहरों की, एक ऐसी पहेली की जिसके जवाब आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं ये धौलावीरा शहर के शानदार खंडर हैं। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले ये कोई वीरान जगह नहीं थी, बल्कि एक धड़कता हुआ जीता जागता महानगर था। यहाँ की सड़कों पर लोग चलते थे, घरों में परिवार रहते थे, और इसकी बनावट इतनी सटीक है कि आज के आर्किटेक्ट्स भी देखकर दंग रह जाते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है इतिहास का शायद सबसे बड़ा रहस्य। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इतने बड़े और इतने व्यवस्थित शहर बसाए, और फिर वो सब अचानक कहाँ और क्यों गायब हो गए? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खोई हुई दुनिया आखिर हमारे सामने आई कैसे। यकीन करना मुश्किल है, पर सच में हजारों साल तक इस पूरी सभ्यता का कोई नामो निशान तक नहीं था। वो बस जमीन के नीचे दबी हुई थी। फिर आया 1920 का दशक, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों पर खुदाई शुरू की, और सच कहूं तो उन्होंने एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन हम ये कैसे तय करते हैं कि ये सिर्फ एक पुरानी बस्ती नहीं, बल्कि एक महान सभ्यता थी? चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। तो हड़प्पा के लोगों को सभ्य कहने का आधार क्या है? मतलब वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी समाज को एक सभ्यता बनाती हैं? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये सिर्फ कुछ लोगों का एक साथ रहना नहीं है। सभ्यता का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड समाज जिसके अपने कायदे कानून हो, एक सिस्टम हो और उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। तो एक्सपर्ट्स ना किसी भी समाज को सभ्यता कहने के लिए इन 7 चीजों पर गौर करते हैं। क्या वहाँ कोई सरकार थी जो व्यवस्था बनाए रखे? क्या उनके शहर प्लान्ड थे? क्या वो दुनिया से व्यापार करते थे? क्या उनके पास लिखने का कोई सिस्टम था? और कमाल की बात तो ये है कि हड़प्पा के लोगों ने इन सभी पैमानों पर, हर एक कसौटी पर खुद को साबित किया था। तो फिर देर किस बात की? चलिए सबूतों के सहारे टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि उस प्राचीन महानगर में जिंदगी कैसी थी। सबसे पहले तो जरा इसका फैलाव देखिए। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली हुई थी। सोचिए, आज का पूरा पाकिस्तान और भारत का एक बड़ा पश्चिमी हिस्सा सब इसमें शामिल था। और यही था जिसे हम कहते हैं भारत का पहला शहरीकरण। मतलब लगभग 2600 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अब भी छोटे छोटे कबीलों या गांवों में जी रहे थे, हमारे उपमहाद्वीप में पहले बड़े शहर, पहले महानगर बस रहे थे। और उनकी सिटी प्लानिंग, ओह वो तो कमाल ही थी। शहर ना बहुत साफ साफ 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊपरी हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटिडल कहते हैं। ये ऊंची जगह पर होता था। शायद यहाँ शासक वर्ग और बड़ी सार्वजनिक इमारतें होती थीं। और फिर था निचला शहर, जो ज्यादा बड़ा था, आम लोगों के लिए। ये दिखाता है कि सब कुछ कितना सोचा समझा और व्यवस्थित था। और खाने पीने में भी वो लोग काफी आगे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गेहूं जौ खाकर गुजारा करते थे। नहीं, उनके खाने में दालें, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स और तो और हल्दी और अदरक जैसे मसाले भी शामिल थे। ये बताता है कि उनकी खेती बाड़ी कितनी कामयाब थी। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसने सच में दुनिया बदल दी। वो थे हड़प्पा के लोग, जिन्होंने पूरे यूरेशिया में सबसे पहले कपास, जी हाँ, कॉटन की खेती शुरू की। और इसी एक चीज ने उनके व्यापार को जैसे पंख लगा दिए। वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के माहिर ट्रेडर्स भी थे। उनके जहाज सोचिए मेसोपोटामिया तक जाते थे, जो आज का इराक है। गुजरात में जो लोथल नाम की जगह मिली है, वो तो एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से कीमती मनके, गहने और सूती कपड़े पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा रहस्यमयी मोड़। ये इतनी कामयाब फलती फूलती सभ्यता आखिर गायब क्यों हो गई? देखिए, एक तरफ है 2600 ईसा पूर्व, जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी। शहर एकदम गुलजार थे, व्यापार जोरों पर था। और फिर सिर्फ 700 साल बाद 1900 ईसा पूर्व आते आते वही शहर वीरान होने लगे। लोग उन्हें छोड़कर जाने लगे। एक महान सभ्यता का अंत शुरू हो चुका था। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है,
अगर वो इतने एडवांस्ड थे, इतने ऑर्गेनाइज्ड थे, तो फिर वो सब गए कहाँ? देखिए, इसका कोई एक 100% पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, पर जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो इशारा करती है क्लाइमेट चेंज की तरफ। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान मौसम में बड़ा बदलाव आया, बारिश बहुत कम हो गई, और सबसे बड़ी बात, उनकी जीवनदायिनी नदी सरस्वती धीरे धीरे सूखने लगी। अब सोचिए, जब पानी ही नहीं, खेती ही नहीं, तो शहर तो उजड़ेंगे ही। तो क्या ये कहानी बस यही खत्म हो जाती है कि वो आए, उन्होंने बड़े शहर बसाए और फिर गायब हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता की गूंज, उसकी विरासत आज भी हम तक कैसे पहुंचती है। मशहूर पुरातत्वविद बीबी लाल ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हड़प्पा का समाज शोषण वाला नहीं, बल्कि आपसी तालमेल वाला था। इसका मतलब ये है कि शायद वहाँ अमीर और गरीब के बीच वैसी गहरी खाई नहीं थी जैसी दुनिया की दूसरी पुरानी सभ्यताओं में दिखती है। ये अपने वक्त से हजारों साल आगे की सोच थी। और अंत में हम ये सवाल छोड़ जाते हैं कि ये प्राचीन शहर आज हमें क्या सिखा सकते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो सिटी प्लानिंग, ट्रेड और शायद सामाजिक बराबरी में भी हमसे हजारों साल आगे थी, उसकी कहानी से आज हम क्या सबक ले सकते हैं? शायद हमारे भविष्य के कुछ जवाब हमारे ही अतीत में छिपे हैं।